नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए PCS, RO, ARO के और जूनियर टीचर में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित पूछे जाएंगे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं और हम सभी प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं। और इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न है, आज हम पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। और यह क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा और म्यांमार देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? कांटो मैदान जापान में स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। कांटो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है? मरुस्थल मोजावे USA अर्थात अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आज पहला जोड़ा है जोंडा अर्जेंटीना, हबूब सूडान, खाजरी अजरबैजान, कोसावा चीन। तो विकल्प डी को छोड़कर बाकी विकल्प सभी सही हैं, क्योंकि कोसावा क्या है? ठंडी स्थानीय पवन है जो सर्बिया के क्षेत्रों में चलती है, ना कि चीन के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। बाकी जोंडा अर्जेंटीना, हबूब सूडान और खाजरी अजरबैजान में चलती हैं। अगला प्रश्न है, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? कांटो मैदान कहाँ पाया जाता है? जापान के होन्शु द्वीप पर। अगला प्रश्न है, नील नदी श्वेत नील व ब्लू नील के मिलने से बनती है। पहला कथन है, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। तो उपरोक्त में से हमें सही कथन बताने हैं, तो सही कथन सभी हैं। इसमें दिए गए सारे कथन सही हैं। तो हम इन्हें पढ़ सकते हैं कि नील नदी श्वेत नील व ब्लू नील के मिलने से बनती है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा में निम्न में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो युगांडा, गैबन, किरिबाती, जायरे और इक्वाडोर सभी ऐसे देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, डॉन सोसाइटी की स्थापना, हिस्ट्री के प्रश्न शुरू होते हैं। डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? तो डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट में की गई थी। डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि पर की गई थी। और अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख किसके हस्ताक्षर पर अंकित है? हर्षवर्धन से संबंधित है और इसके हस्ताक्षर पर अंकित है। बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित है? हर्षवर्धन के हस्ताक्षर अंकित है। अगला प्रश्न है 1881 के फैक्ट्री अधिनियम ने कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर नियोजन प्रतिबंध पर लगा दिया है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों की अधिकतम अवधि 9 घंटे तक की गई है। अगला प्रश्न है, यात्री बारबोसा किस शासन काल में आया? यात्री बारबोसा किसके शासन काल में आया? कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। बारबोसा कृष्णदेव राय के और निकोलो कोटी देवराय प्रथम और नुनीज अच्युत राज और मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत आए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना गया है? तो रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना गया है। रामदास नामदेव को वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये सभी फैक्ट हमें याद रखने हैं क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना
रहती है, इसलिए हम इन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। और तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तुकाराम ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1564 में जजिया कर पर रोक लगाई। सभी प्रश्न अकबर से रिलेटेड कथन सही है, तो इसलिए डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न यूपी पीसीएस और आरओएआरओ और यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी में आजकल ट्रेंड में है, यह प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह और फिर दक्कन दंगे हुए थे। संथाल विद्रोह का सन हमें याद करना है 55 से 56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1860 और दक्कन के दंगे 1874 से 75 में। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया जाने वाला तत्व है टेक्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक बनाता है, यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि फ्लोरीन कार्बन का एक यौगिक अप्ररूप है, उपयोगी अप्ररूप है। इसकी खोज 1985 में प्रोफेसर आई.ई. स्मेली, सर हैरोल्ड डब्ल्यू कोंटो, रॉबर्ट एल कर्ल द्वारा की गई थी। बाकी सभी क्या है? सही सुमेलित हैं। हमें यह भी याद रखने हैं, पायरीन अग्निशामक में यूज होता है और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा फ्रेओन प्रशीतक के रूप में, और फ्लोरीन क्या करता है? कार्बन का एक अपरूप है। अगला प्रश्न है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसे चर्म ग्राह भी कहते हैं। और विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना और चर्म रोग होते हैं। विटामिन B12 से तंत्र की गड़बड़ियां होती हैं। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी करता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इंसुलिन डहेलिया की जड़ों में प्राप्त होता है तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र किस अवधारणा से संबंधित है? नक्श से। निर्धनता का दुष्चक्र ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नक्श से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं की है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार हैं लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास लक्ष्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF क्या जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। ये करंट से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव अभ्यारण्य आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल पांडा अर्थात रेड पांडा परियोजना इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की गई? 1996 में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? चेन्नई में। बोर्ड से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में स्थित है। अब इसका मुख्यालय हरियाणा के सीकरी के वल्लभगढ़ में आ गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो? ये भी हमारा प्रश्न करंट से पूछा गया है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, ये भी करंट का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? तो रामलीला भवानी चरण का सुप्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है,
महोबा जिले के करहर कला में 10 मेगावाट क्षमता का ये भी करंट से पूछा गया प्रश्न है। वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पर्यावरण से आजकल एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तो वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1952 में। और इसका क्या नारा था? वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी का अर्थ ही जीवन है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है? तो राप्ती नदी नेपाल के रुकमकोट स्थान से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर व गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बहरज के समीप घाघरा में मिल जाती है। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की स्थापना कब शुरू की गई? तो 1916 में नगर स्वायत्त प्रशासन की स्थापना शुरू की गई। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज के प्रश्न पसंद आए हो और यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।